हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ। कैंडल वैक्स रीडिंग है, ठीक है। थोड़ा बहुत हम रून्स से भी देखेंगे कि क्या एनर्जीज पिक होती हैं। तो जो आज हमारी रीडिंग है कलेक्टिव, जो ऑल जोडिक साइंस के लिए होती है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी, यानी कि आपको अपनी सिचुएशन से मैच करना है, फिर आप चाहे किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में क्यों ना हो, ठीक है। तो हम आज जो रीडिंग करेंगे वो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। इन केस अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, राइट, अगर कोई थर्ड पार्टी है, चाहे वो फैमिली हो, कोई भी हो, आपको पता होगा कौन है थर्ड पार्टी। तो वो और आपके पार्टनर के बीच में राइट नाउ करंट एनर्जीज में हम देखेंगे कि क्या चल रहा है। यानी कि करंट, एक तो ये भी होता है कि एक तो आज की सिचुएशन देख सकते हैं, या हम अगर पास्ट में लेके जाएं तो विद इन 9 to 10 डेज के अंदर, या फिर आने वाले 10 दिन के अंदर में भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे। तो जब तक मैं लाइट कर रही हूँ कैंडल, ठीक है, तब तक आप अपने यूनिवर्स को प्रे करिए। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनको प्रे करिए और मेरे थ्रू आपको आंसर मिले। तो इस चीज़ के लिए आपने बोलना है, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है। ओके, मैंने कैंडल को लाइट कर लिया है। आप चाहो तो इस कैंडल को, या कैंडल की जो फ्लेम है, ठीक है, वीडियो पॉज भी कर सकते हैं आप कैंडल की फ्लेम को देख के मैनिफेस्ट कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। अपने पार्टनर का नेम 3 टाइम्स लेना है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर बहुत से लोग सेपरेट हैं, या फिर ये भी हो सकता है बहुत से लोग यहाँ पर अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो ये रीडिंग। आई थिंक मुझे ये दिख रहा है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं आपके इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे, ठीक है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मे बी शायद ये पास्ट की एनर्जीज हो सकती हैं, ओके, या फिर रिसेंट की है, ठीक है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है कि आपके जो पार्टनर हैं, या आप, वाओ, हार्ट बना है यहाँ पर, जैसे आपके पार्टनर का नाम लिया मैंने, यस। यहाँ पर ड्रॉप्स गिरी हैं, इधर भी ड्रॉप गिरी है, जो बीच में है वो यहाँ पर हार्ट बना हुआ है, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर हार्ट बना हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना, वो बहुत पेन में है राइट नाउ। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, यस, पेन में है। नंबर 2 दिख रहा है यहाँ पर, नंबर 8 दिख रहा है। कुछ खास हो सकता है आपके लिए। आप ये चीज़ सोचिएगा कि क्या चीज़ इन नंबर से रिलेट कर रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो यहाँ पर कुछ लोग हैं ना, या तो फिर किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे होंगे, या ऑलरेडी मैरिड है सेम पर्सन से, या फिर अनदर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आपका जो पार्टनर है ना, आप दोनों के बीच में पहली चीज़, एक चीज़ जो दिख रही है कि करके क्लियर करती हूँ मैं, यहाँ पर फैमिली की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। मे बी आप लोगों के बीच में कल्चर्स, ठीक है, रिलीजन, कास्ट इश्यूज हो सकता है। मे बी जैसे एक हिंदू एक मुस्लिम होगा, एक मुस्लिम हो सकता है, या फिर कोई पंजाबी हो सकता है, एनीथिंग अलग, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है।
फैमिली बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर रही है, जिस वजह से यहाँ पर आपका कनेक्शन चल नहीं पा रहा है। बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है मुझे। और आपके जो पार्टनर है ना, थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं फंसे हुए हैं ये बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी में। और बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है। मगर ये जो राइट नाउ अगर मैं ये देखूं कि यहाँ पर कि अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो मे बी उनके हस्बैंड या वाइफ कोई हो सकते हैं थर्ड पार्टी में, ठीक है। और अगर आप मैरिड नहीं हैं और वो भी मैरिड नहीं है तो मे बी उनकी फैमिली इशू क्रिएट कर रही हो जस्ट बिकॉज ऑफ आपके रिलीजन्स, कास्ट इश्यूज़, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये चीज़ भी दिख रही है कि कहीं ना कहीं ये जो पेन में हैं और बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, क्योंकि इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है राइट नाउ मैं करूँ तो क्या करूँ। बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि आपकी तरफ बढ़ें या फिर इस चीज़ को स्टॉप कर दें। ये अपनी शादी में बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आई थिंक इनके पार्टनर के साथ ना कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेके आर्ग्यूमेंट्स होते होंगे, ठीक है। और जिसका बहुत बड़ा एक इशू बना दिया जाता है और वो बहुत लंबे समय तक के लिए, जैसे कहते हैं ना कि बढ़ जाती है वो लड़ाई झगड़े, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर क्यू बना है, क्यू फॉर क्वीन, यू बना है, ठीक है। 5 नंबर भी बन रहा है यहाँ पर। मे बी आपको एंजल्स नंबर दिखते हो इस नंबर्स के, ठीक है, या डेट ऑफ बर्थ, मंथ या सेपरेशन डेट और मंथ भी हो सकता है। आपके जो पार्टनर है ना अपनी शादी में खुश नहीं है। अगर उन्होंने कभी आपको ये चीज़ बताई है तो बिल्कुल ट्रू है, यस वो बिल्कुल खुश नहीं है, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। आई थिंक आपके पार्टनर की ना स्लीपलेस नाइट्स भी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। ये सो नहीं पाते हैं रात में। और मुझे रातों में ये भी चीज़ दिख रही है यहाँ पर कि इनको एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा है। अगर मेरे को ये लग रहा है कि अगर ये किसी तरीके के कोई पिल्स लेते हैं जैसे डिप्रेशन या फिर एंजाइटी, ठीक है, बीपी एंड ऑल, ये अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो ये ले रहे हैं, मगर उससे भी इन्हें सिर्फ थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलता है, फिर उसके बाद फिर दोबारा वो चीज़ कंटिन्यू हो जाती है। आपके पार्टनर आपके साथ एक तरीके से रीयूनियन में आना चाहते हैं, रीयूनाइट करना चाहते हैं, मगर ये फंसे हुए हैं, ये निकल नहीं पा रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस कंडीशन से कैसे निकलूं और कैसे इस चीज़ों को सॉल्व करूं। और मुझे ऐसा भी कुछ यहाँ पर एकदम चैनल हुआ है, जो थर्ड पार्टी है वो किसी तरीके का इन्फ्लुएंस कर रही है। मे बी उनके माइंड में इस तरीके के थॉट्स क्रिएट करती होगी या करते होंगे, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि वो एक तरीके से ब्लैक मैजिक भी कह सकते हैं हम, ठीक है। ब्लैक मैजिक के भी बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि ये ब्लैक मैजिक भी कर सकती हैं आपके पार्टनर के ऊपर। और कुछ के केसेस में मुझे लग रहा है कि अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं ना तो इनकी फैमिली में या इनके पार्टनर को पता लग गया है कि आप इनके साथ कनेक्टेड हैं, राइट। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। मैं सबके लिए नहीं कह रही, कुछ लोगों के केसेस में कह रही हूँ। आपके पार्टनर आपको एक कप ऑफ लव उसको ऑफ़र करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये इस तरीके से आपको ऑफ़र करना चाहते हैं और ये आपको चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में कम बैक कर जाएं, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पर चीज़ दिख रही है। और जो थर्ड पार्टी है उसके साथ अगर इनका कनेक्शन की बात करूँ तो क्या चल रहा है, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि सही चल रहा है। बहुत मैसअप हो रखा है, आए दिन के आर्ग्यूमेंट्स, आए दिन के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं यहाँ पर। आपके जो पार्टनर है ना, जिस भी थर्ड पार्टी में जो स्टक हैं, वो जो थर्ड पार्टी है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग टाइप की है, ठीक है। मे बी कोई घर का बड़ा हो सकता है या फिर उनका कोई पार्टनर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे रोमांटिक पार्टनर भी दिख रहा है। पास्ट में आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी की वजह से ही आपको लीव किया। उन्होंने ये सोचा होगा कि मे बी ठीक है, इस कनेक्शन को हम लीव कर देते हैं और मैं अपने पार्टनर के साथ जो थर्ड पार्टी है उसके साथ ही कंटिन्यू करता हूँ या करती हूँ। मगर ये चीज़ ना उनकी ज़्यादा समय तक चल नहीं पाई। ये आपसे अलग होने के बाद बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे। इन्हें मे बी शायद ये रियलिटी भी समझ आने लगी कि थर्ड पार्टी की इंटेंशंस क्या थी। थर्ड पार्टी ना इन्हें एक तरीके से एक ऐसे कंट्रोल में रखना चाहती है
जिसमें जैसे कहते हैं ना, सिर्फ वो आपके जो पार्टनर है ना उन्हीं के बारे में ही सोचें, उन्हीं के ही लिए सोचें, किसी और को वो लाइफ में एंटर ना करने दें बहुत ज़्यादा। और जो थर्ड पार्टी है ना बहुत प्रैक्टिकल टाइप की, उसके अंदर इमोशंस बहुत कम दिख रहे हैं, इमोशनलेस है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इमोशनलेस है तो वो आपके पार्टनर का ध्यान नहीं रखती होगी, देखो रखती होगी, मगर जो आपके पार्टनर की नीड है ना, एक पार्टनर के लिए, पार्टनर के साथ में रहते हुए जो उसकी नीड है, प्यार की हो, फिजिकली चीज़ों की हो या कुछ भी हो, वो चीज़ ना उनको थर्ड पार्टी से नहीं मिलता है बिल्कुल भी। और थर्ड पार्टी ना इनको अपने इशारों पे बहुत ज़्यादा चलाती है, कंट्रोल बहुत करती है, ये चीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एक जैसे कहते हैं ना एक मैजिशियन की एनर्जी क्या होती है, जो सामने से प्रिटेंड बहुत आपको अच्छे से करता है, आपको ये दिखाते हैं देखो कितना अच्छा मैजिक करा मैंने। आप लोग सोचते हैं अरे वाह ये तो बहुत अच्छा जादूगर है, ये तो बहुत अच्छी तरीके से मैजिक कर लेता है एकदम चीज़ें वो, मगर बिहाइंड द सीन कुछ और चीज़ें होती हैं, ठीक है। यानी कि आंखों पे एक तरीके से वो धूल झोंक रहा है मैजिशियन, जो आप उसकी उस चीज़ में आ जा रहे हो और आपको लगता है कि ठीक है यही रियलिटी है, यही चीज़ सही है। मगर मैं आपको बताऊं, जो थर्ड पार्टी है ना सामने से बहुत कुछ दिखाती होगी कि मैं तुम्हें पैम्पर करती हूँ, मैं ही हूँ जो तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कहीं पर गुजारा नहीं एंड ऑल सारी चीज़ें। मगर अब इन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ पता चल रही है कि जैसे कहते हैं ना कि रियलिटी, कि ये सिर्फ दिखाने की चीज़ें थी, रियलिटी इसमें तो कहीं दिख ही नहीं रही है थर्ड पार्टी की, कि वो सच में दिल से मतलब एक तरीके से इमोशनली अटैच्ड है। यहाँ पर मुझे पता है क्या एक दिख रहा है, यहाँ पर मुझे यहाँ पर स्टार फिश दिख रही है। मे बी आपको कहीं पर दिखा हो स्टार से चीज़ें या स्टार की इमेज, ठीक है, स्टार फिश दिख रही है। या फिर ये चीज़ भी हो सकती है कि मे बी आपके पार्टनर ना रात के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपको एक तरीके से ये देखते हैं कि ये जिसके साथ रह रहे हैं वो उन्हें किस तरीके से रखा हुआ है उन्हें, और आप इनके साथ जब रहते थे तो आप किस तरीके से रहते थे, ठीक है। एक कंपेयर वाली चीज़ भी यहाँ पर मुझे थोड़ी बहुत दिखने लगी है। मे बी ये रात के टाइम स्टार्स को बहुत देखते होंगे, ठीक है। आप फ्लेम देख रहे हो कि इतना हाई होता जा रहा है ये, डेट मीन्स इनके इमोशंस रात के टाइम पे बहुत हाई हो जाते होंगे। समटाइम्स मे बी अगर इनके पास आपकी कोई फ़ोटोज़ हैं या कुछ है तो ये उसे देखकर बहुत रोते होंगे, ठीक है। ये नहीं है कि उसे देखकर ये अपनी फीलिंग्स को हाई करते हैं, फीलिंग्स कोई सेक्सुअली फीलिंग्स नहीं होती हैं यहाँ पर। मुझे दिख रहा है कि ये आपको मिस करते हैं, उनके इमोशंस इतने हाई हो जाते हैं आपको सोचते सोचते कि समटाइम्स ये रो पड़ते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। ये अगर आपको प्रिटेंड ऐसे करते हो कि मैं तो अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ये झूठा प्रिटेंड करते हैं। यानी कि इनके फेस पे ना एक तरीके का मास्क लगा हुआ है, जो सामने इनके मास्क के पीछे इनके दर्द कितना है ये किसी को दिखाते नहीं है, शो नहीं करते। आई थिंक आपका पार्टनर एक्सप्रेसिव कम हो सकता है, ठीक है, अपने पेन को दिखाना पसंद नहीं करता, अंदर ही अंदर सारी चीज़ें रखता होगा, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है मुझे। और ये मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी ने इन्हें एक तरीके की ना एक धमकी भी दी होगी, धमकी इन द सेंस ये कि अगर तुम्हें किसी और के साथ कनेक्शन रखना है तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी एंड ऑल, बहुत चीज़ें मे भी रही होंगी जिस वजह से ये कहीं ना कहीं शांत होके बैठ गए हैं। मे बी इनके बच्चे हो सकते हैं जिस वजह से ये शांत हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। मेरा वैक्स मेरे इस बाउल से बाहर की तरफ आके गिरा है, यानी कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल बहुत हो रही थी इनके कनेक्शन में, आप और आपके पार्टनर के कनेक्शन में, जो इन्हें संभालना बहुत ज़रूरी था, जिस वजह से ये आपसे नो कांटेक्ट में गए, आपसे सेपरेशन में चले गए। इन्हें ये लगा मैं अपनी फैमिली को पहले बचाऊं, ठीक है, अगर मेरे बच्चे हैं उनका क्या होगा, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आई थिंक आपके पार्टनर का सोसाइटी में ना बहुत नाम होगा, या फिर ये ऐसे फैमिली से बिलोंग करते होंगे जहाँ पर ये ट्रेडिशंस, रूल्स, डिसिप्लिन्स बहुत फॉलो करे जाते होंगे। ये किसी तरीके का इस वजह से भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इनके पार्टनर जो आपके थर्ड पार्टी के साथ ना बहुत चीज़ें ख़राब हो गई थी, जिस वजह से इन चीज़ों को ये सॉल्व करने के लिए, कायम करने, बनाए रखने के लिए इन्हें आपसे मूव ऑन होना पड़ा। मगर ये दिल से मूव ऑन नहीं है, ये आज भी आपको एक एम्प्रेस की तरीके से देखते हैं, ठीक है।
जो अनकंडीशनल लव देती है, जो मदर की तरीके से प्यार करती है, जिसका कोई लालच नहीं होता है मन में, सिर्फ प्यार देना और प्यार लेना वाली चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों की दिख रही है, ठीक है। और जो थर्ड पार्टी है ना, वो एक तरीके से, जैसे आपने देखा ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कितनी वाइज होती है और बहुत पैशनेट, या फिर उसको सिर्फ अपना अपना ध्यान रहता है, ठीक है। और उसके आपने देखा है कार्ड में कभी सनफ्लावर होता है, तो सनफ्लावर क्या होता है, सूरज जहाँ से उदय होता है सनफ्लावर अपना फेस वहीं पर कर लेता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इतनी डोमिनेट करती है कि आपका पार्टनर उसी के इशारों पे चलता है, वो जैसा बोलती होगी बोलता होगा वो वैसा ही करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। मे बी यहाँ पर बहुत से लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं या फिर फिजिकली दूर दूर होंगे, और मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी बहुत से लोग अपने पार्टनर के बहुत क्लोज भी आ चुके हैं, जो मेमोरीज आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं, ये भी दिख रहा है मुझे। आई थिंक आपका जो पार्टनर है, अगर वक्त रहते उनका क्राउन चक्रा ओपन हुआ, ठीक है, और बहुत जल्दी अगर ओपन हुआ, तो मैं अगर आपको बताऊं, ये आपको सेकंड मंथ में अप्रोच कर सकते हैं, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं इसी फैब में, ठीक है। मुझे ये चीज़ दिख रही है, मगर थर्ड पार्टी की तरफ से ना इन्होंने एक तरीके से अपने इमोशंस को ड्रॉप कर रखा है, बिल्कुल ड्रॉप कर दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, उसके साथ कोई इमोशनली अटैचमेंट नहीं है। इतनी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं है, इतनी नहीं है कि जितना ये आपसे अटैचमेंट फील करते थे उतनी तो नहीं है, ठीक है, ये तो कंफर्म है। मेरा वैक्स यहाँ पर ब्लैक हो रहा है, यानी कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत है यहाँ पर, या फिर नेगेटिविटीज़ बहुत है, ब्लैक मैजिक, ठीक है। यहाँ पर मुझे एल दिख रहा है, एच दिख रहा है, ओ दिखा, ठीक है, इनिशियल, और सी दिख रहा है, आई दिख रहा है, के दिख रहा है यहाँ पर, एम दिखा, वाई, ठीक है। तो मैं इसको अभी यहाँ पर ऐसे रख देती हूँ। मैं रून्स से देखना चाहूँगी कि और क्या है यहाँ पर एनर्जीज़ में, ठीक है। ओके, और देख लेते हैं एक बार। आई थिंक आपके पार्टनर बहुत के केसेस में मुझे लग रहा है कि इस मंथ में कांटेक्ट कर सकते हैं, और विद इन 1 वीक भी हो सकता है, 2 वीक्स के अंदर भी हो सकता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और अगर मैं बात करूँ कि थर्ड पार्टी के साथ ना इनकी पिछले 1 हफ्ते में 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, ठीक है, लड़ाई हुई है बहुत बुरी तरीके से। बुरी वाली लड़ाई होती है ना, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, लड़ाई हुई है यहाँ पर। या फिर आने वाले टाइम में अगर नहीं हुई है तो आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर लड़ाई हो सकती है। चांसेस हैं यहाँ पर कि इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाएं। ऑलराइट, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और ये जो थर्ड पार्टी है ना, इनके साथ एक तरीके से है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा फिज़िकली चीज़ों में, और कुछ के केसेस में 2-2 चीज़ें दिख रही हैं, या तो फिर फिज़िकली इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा होता होगा या होती होगी, या फिर कम होता होगा, लेस होता होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं,
इसको खींच के रखना है अपनी तरफ, आपकी तरफ नहीं जाने देना है। ये सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ कहीं ना कहीं कि आपके पार्टनर ना मे बी रिच हो सकते हैं या आप रिच हो सकते हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है। अगर आपके पार्टनर रिच हैं तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ना उन्हें पैसों की वजह से नहीं छोड़ रही है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। पैसा बहुत हो सकता है आपके पार्टनर के पास, आपके पार्टनर को पैसा बनाना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। ये किसी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, राइट, या फिर अच्छी पोस्ट में हो सकते हैं जैसे मैनेजर वगैरह, इन सारी चीज़ों का भी दिख रहा है इन्हें ना। या फिर बिजनेसमैन हो सकते हैं। अगर ये बिजनेसमैन नहीं है, अगर जॉब करते हैं तो मे बी ये साइड बाय साइड कुछ ऐसा कर रहे हैं जैसे ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करा हो कुछ, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये आपसे ना, आपने इन्हें जो दिया है ना वो बहुत अनकंडीशनल मेरे को चीज़ दिख रही है। मे बी आपने प्यार इतना ज़्यादा इतने अच्छे उससे दिया है, मतलब बदले में आपने सिर्फ प्यार और वक्त मांगा, मगर आपके पार्टनर ने वो प्रोवाइड ही नहीं करवाया आपको, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रही है। जब आपको हमेशा नीड होती थी आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में उलझा होता था, ठीक है, या अपने काम में उलझा होता था और आपको वैल्यू नहीं करता था। इस चीज़ का मुझे रिग्रेट दिख रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस चीज़ का गिल्ट महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने टाइम पे सारी चीज़ों को सॉल्व क्यों नहीं किया। इन्हें ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि थर्ड पार्टी के वजह से मैंने एक इतने अच्छे खूबसूरत रिश्ते को तबाह कर दिया अपने हाथों से, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। क्योंकि थर्ड पार्टी ने इन्हें दिखाया तो बहुत अच्छा ड्रीम था, मगर अब वो चीज़ें हो नहीं रही हैं उन दोनों के बीच में, ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। मे बी यहाँ पर ये हो सकता है कि लास्ट ईयर के कुछ लोग अक्टूबर नवंबर या अगस्त में सेपरेट हुए होंगे, या फिर थर्ड मंथ में सेपरेट हो सकते हैं। 6 मंथ में सेपरेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पर। 9 मंथ में भी कुछ लोगों का सेपरेशन दिख रहा है, और 4 मंथ में दिख रहा है, या 1 साल हो गया, यानी कि फेब में भी हो सकता है कि आपका सेपरेशन हुआ, या जनवरी में हुआ है किसी का सेपरेशन, ठीक है। मार्च में भी सेपरेशन दिख रहा है यहाँ पर कि मार्च में भी सेपरेशन हुआ था। यहाँ पर जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं ना रून्स में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग, जैसे मैंने वैक्स के दौरान भी कहा था कि यहाँ पर बहुत से लोग अपने पार्टनर के साथ फिजिकल हो चुके हैं, बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है मुझे यहाँ। और कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को 10 बातें भी सुनाई कि तुम सिर्फ टाइम पास समझा तुमने एंड ऑल, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पर। और कुछ के पार्टनर ने मे बी आपको ये सफाई दी हो कि नहीं, मैं टाइम पास नहीं कर रहा था, मैंने सच में प्यार किया है, मेरे वक्त और हालात को समझो ज़रा, ये सारी चीज़ें आप समझे भी होगे, मगर इन्होंने वक्त और हालात समझाने के लिए ना आपसे बहुत लंबा टाइम पीरियड मांग लिया, जिस वजह से ये सारी चीज़ें ख़राब होती चली गई और धीरे धीरे आपका ये कनेक्शन फेड अप होता गया, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिखी है। अभी मैं ये देख लेती हूँ कि थर्ड पार्टी को साइड में रखते हुए ये आपसे अब कैसे कांटेक्ट करेंगे, करना चाहते भी हैं या नहीं करना चाहते हैं। वैक्स में तो दिखा है, अब इसमें देख लेते हैं। ओके, ठीक है, यस, ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। इवन अभी भी सोच रहे हैं, अगर मैं अभी करंट बात करूं तो ये अभी भी सोच रहे हैं आपको कैसे कांटेक्ट किया जाए। इन्होंने 2 दिन पहले में भी आपके साइट पे आए होंगे, व्हाट्सएप या जिस पे भी आप लोग बात करते होंगे, वहाँ पर इन्होंने मे बी मैसेज टाइप करा होगा अपनी एक दिल की इच्छा करने के लिए कि मैं टाइप कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ, टाइप किया होगा, फिर उसको इरेज कर दिया। ये मुझे 2 दिन पहले लग रहा है, 1 दिन पहले भी हो सकता है या हफ्ते भर के अंदर भी हो सकता है। अब आने वाले टाइम में ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं विद इन 1 मंथ 2 मंथ्स के अंदर, यानी कि आपको फेब में कर सकते हैं, मार्च में कर सकते हैं, अप्रैल में ये आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे चीज़ें दिख रही हैं। ओके,
मैं यहाँ पर ये चीज़ देख लेती हूँ। थर्ड पार्टी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैं ये चीज़ देख लेती हूँ यहाँ पर कि आपके पार्टनर जो हैं ये आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे। थर्ड पार्टी में ये फंसे हुए हैं, मगर ये इस टाइम पे आपको जैसे फील कर रहे हैं, जो मुझे दिखा है, तो वो आपको इस टाइम पे क्या कहना चाहेंगे, ठीक है। 3 आ गए हैं, ठीक है। वी विल कम बैक टुगेदर व्हेन द टाइम इज़ राइट। मे बी ये सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, कि आपको कब ऑफ़र करा जाए। मे बी या फिर ये जो स्टार्ट होते हैं फ़ेब में, जो लवर्स के जो दिन स्टार्ट होते हैं, ये सब वैलेंटाइंस डे से पहले जो सारी चीज़ें होती हैं, मे बी उन दिनों के बीच में भी आपको मैसेज कर सकते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, आप इनसे ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ़ यू बट आई कांट राइट नाउ बिकॉज ऑफ मनी प्रॉब्लम। मे बी कुछ स्ट्रगलिंग चल रही हो मनी की, ये चीज़ भी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। और देख लेती हूँ मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स और लूँगी। ठीक है, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आऊँगा, ठीक है, ये चीज़ भी बोली जा रही है यहाँ पर। दिस नो कम्युनिकेशन इज़ जस्ट टेम्प्रेरी। मैंने आपको बताया था ना, ये मूव ऑन हुए थे, मगर ये मूव ऑन हुए नहीं है दिल से बिल्कुल भी। तो ये कह रहे हैं कि ये जो नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन चल रहा है ना, ये परमानेंट नहीं है, टेम्प्रेरी है, ठीक है। 1 मोर कार्ड, ओके, 2 आ गए हैं तो मैं ले लेती हूँ ये। यहाँ पर मुझे दिख रहा है, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल दिस मिस्टेक्स एंड डिसऑनेस्टी। अगर इन्होंने कोई भी जैसे गलती करी है और आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ अगर नहीं इस कनेक्शन में रहे, तो इस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। अगेन माफ़ी का कार्ड है, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई डोंट वांट टू हर्ट यू एवर अगेन, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और इन्हें ये भी कह रहे हैं, बॉटम ऑफ द डेक में ये चीज़ भी आई है, आई हेट दिस डिस्टेंस बिटवीन अस माई लव, ठीक है। मे बी इन्हें ये जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, नो कांटेक्ट का, सेपरेशन का, आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो ये इन्हें बहुत ज़्यादा चुभ रहे हैं। ये बिल्कुल भी इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, सिचुएशन को, इन्हें बहुत बुरा लग रहा है। मगर ये थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस में एक्सट्रीम है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। मैं आगे जो थर्ड पार्टी के लिए लेके आऊँगी तो मैं ये देखूँगी कि वो थर्ड पार्टी को परमानेंटली कब छोड़ देंगे, ठीक है, और ये कब आपकी तरफ एक्शन लेंगे। तो आज की रीडिंग यही थी। आपसे कितनी रिलेट होती है, कितनी आपको सही लगी, क्या आप राय देना चाहते हैं, तो वो आप मुझे मैसेज मतलब कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और मेरा दूसरा एक चैनल है, वो टैरो कार्ड से है, यानी कि कार्ड से प्रिडिक्शन करती हूँ मैं, तो आप चाहें तो वहाँ पर भी मेरी रीडिंग्स देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।